दोस्तों, यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने रूस और चीन को और भी ज्यादा नजदीक कर दिया है। जहां पहले भी चीन रूस को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता था, आज दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक मीटिंग की जा रही है ताकि पश्चिमी देशों का सामना करने के लिए रूस और चीन साथ मिलकर आगे बढ़ सके। लेकिन इस पर भारतीय एक्सपर्ट्स की राय ने रूस को काफी गुस्सा दिला दिया, क्योंकि भारतीय एक्सपर्ट्स का रूस और चीन के बढ़ते संबंधों पर एक बिल्कुल अलग मत है, जिससे रूस बिल्कुल भी सहमत नहीं है। और इसी का खंडन करते हुए रूस ने एक काफी बड़ा बयान दिया है। दरअसल दोस्तों, जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक शांति प्रस्ताव लेकर 2 दिवसीय रूस दौरे पर गए हुए हैं, इसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति का व्लादिमीर पुतिन से मिलना एक काफी बड़ी खबर थी, जिसे लेकर कई भारतीय एक्सपर्ट्स का मानना था कि रूस और चीन के लगातार बढ़ते द्विपक्षीय संबंध भारत रूस संबंधों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्योंकि जहां एक तरफ भारत रूस और अमेरिका दोनों के साथ अपने संबंध संतुलित कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ चीन सिर्फ रूस को ही समर्थन करता है, जिसकी वजह से कई भारतीय एक्सपर्ट्स का मानना था कि चीन और रूस का यह दौरा भारत के साथ रूस के संबंधों पर असर डालेगा। जिस पर बयान देते हुए भारत में रूसी राष्ट्रपति डेनिस एलिपोव ने सभी विशेषज्ञों की राय का खंडन करते हुए ये बात कही है कि उन्हें उन एक्सपर्ट्स पर तरस आता है जो भारत और रूस के संबंधों को चीन के साथ जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि रूस चीन और भारत दोनों के साथ अपने संबंधों को बिल्कुल अलग रखकर आगे बढ़ रहा है। यानी रूस का कहना है कि चीनी राष्ट्रपति का रूस दौरे से भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों पर ना तो कोई असर पहले पड़ा था और ना ही आगे पड़ेगा। हालांकि रूसी राजदूत ने काफी कड़े शब्दों में कई विशेषज्ञों की राय का खंडन तो कर ही दिया है, लेकिन आज इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि जिस तरह से नजदीकी चीन और रूस आपस में दिखा रहे हैं, वे आने वाले समय में भारत के लिए एक परेशानी जरूर बनेगी। क्योंकि पश्चिमी देशों के साथ भारत के संबंध पिछले कुछ महीनों में काफी अच्छे हुए हैं, जबकि चीन के साथ हमारे सीमा विवाद ने हिंसक मोड़ ले लिया है, जिसके बाद अब दोनों देशों के संबंध इतने डैमेज हो चुके हैं कि शायद इन्हें कभी भी सामान्य नहीं किया जा सकता। ऐसे में रूस और चीन की बढ़ती नजदीकी आज नहीं तो कल भारत के लिए परेशानी जरूर बनेगी। वहीं पर अगर हम न्यूट्रल होकर भारतीय एक्सपर्ट्स की बात को समझने की कोशिश करें तो हमारे एक्सपर्ट्स की राय भी गलत नहीं है, क्योंकि कूटनीति में संबंध आखिरकार इंटरेस्ट पर ही आधारित होते हैं। और फिलहाल भारत का इंटरेस्ट यही है कि हम अमेरिका और रूस के साथ अपने संबंध संतुलित करते हुए खुद को एक आर्थिक और सैन्य सुपर पावर में विकसित करें, क्योंकि सिर्फ तभी हम एक बिल्कुल अलग कैंप के तौर पर सामने आ सकते हैं। जबकि रूस नेटो को अपने लिए एक बड़ा खतरा मानता है, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट चीन के साथ एक मजबूत मिलिट्री अलायंस में है, जो दोनों देशों को नेटो के खिलाफ ताकतवर बनाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शी जिनपिंग ने अपने 2 दिवसीय रूस दौरे के समय रूसी राष्ट्रपति के साथ नेटो को काउंटर करने के लिए भी बातचीत की है। साथ ही शी जिनपिंग ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक पीस प्लान भी प्रपोज किया, जिस पर अभी ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन इस बात में कोई भी शक नहीं है कि शी जिनपिंग का ये प्लान पश्चिमी देश कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच कई घंटों तक चलती रही बैठकों को देखकर भारतीय एक्सपर्ट्स की चिंता जायज है, क्योंकि वैश्विक समीकरणों को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता, जो कि पूरी तरह से सिर्फ इंटरेस्ट पर ही आधारित होते हैं। ऐसे में रूसी राजदूत के बयान के सामने आने पर अब ये देखना काफी रोचक बन चुका है कि आने वाले समय में रूस भारत और चीन के साथ अपने संबंध कैसे संतुलित करेगा, क्योंकि चीन चाहता है कि रूस भारत के खिलाफ चीन का समर्थन करे और भारत को हथियारों की सप्लाई बंद कर दे, जबकि दूसरी तरफ भारत रूस और अमेरिका दोनों के साथ अपने संबंध संतुलित करते हुए आगे बढ़ रहा है। मतलब रूस और चीन की बढ़ती नजदीकियां अब भारत में भी कई विशेषज्ञों को खटकनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब आने वाले कुछ सालों में वैश्विक समीकरणों में किस तरह के बदलाव आते हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर यह बात भी क्लियर करना चाहेंगे कि भारत और रूस के संबंध चीन की दखलंदाजी के बाद भी काफी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि जहाँ एक तरफ अंतरिक्ष के क्षेत्र में रूस के साथ भारत की साझेदारी लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर देश है, जो भारत के टोटल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 35% अकेले सप्लाई कर रहा है। यानी भारत और रूस के संबंध को कमजोर समझना भी पूरी तरह से गलत होगा, बल्कि हमें इस पूरे मुद्दे पर एक न्यूट्रल ओपिनियन रखकर आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें न तो हम भारत और रूस के संबंधों को कमजोर कहेंगे और न ही रूस में चीन के बढ़ते प्रभाव को नजरअंदाज करेंगे, जो भारत के लिए एक संतुलित और अच्छी अप्रोच होगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या चीन और रूस की बढ़ती नजदीकी को देखते हुए भारतीय एक्सपर्ट्स की चिंता जायज है, या फिर आप रूसी राजदूत के बयान से सहमत हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।